हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ मैथ्स एकेडमी। दोस्तों आज है नंबर सिस्टम की दूसरी क्लास। तो दोस्तों बिना समय बर्बाद करते हुए हम सीधे सवाल की ओर चलते हो। तो दोस्तों आज की क्लास का पहला सवाल क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है, बस थोड़ा सोचना है और आंसर मारना है, इससे ज़्यादा समय आपके पास नहीं है एग्जाम में। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संख्या 88,899 की पूर्ववर्ती एवं परवर्ती बताओ। दोस्तों जब भी इस टाइप का सवाल आता है ना तो कुछ नहीं करना, आप मुझे तो जो भी संख्या दी जाए आपसे पूछा जाए पूर्ववर्ती करना है तो क्या करना है, माइनस का 1 करना है, और आपसे पूछा जाए परवर्ती तो उस संख्या में आपको क्या करना है, प्लस का 1 करना है। ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। आपने जब ये सब समझ लिया तो आप डायरेक्ट ऑप्शन पर आइए। आप मुझे बताओ 88,899 जो लिखा है ना उसमें अगर आप -1 करोगे, -1 करने पर लास्ट में मुझे क्या मिलेगा 8, मतलब कि 88,898 मिलना चाहिए। आप मुझे बताओ ऑप्शन नंबर सी 88,899 दे रखा, ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। यहाँ देखो 88,000 दे रखा, ये ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। आप देखो दोनों ऑप्शन में 88,898 बचा है, दोनों ऑप्शन ये हो सकते हैं। अब आगे देखो क्या कह रहा है कि एवं परवर्ती ज्ञात कीजिए। परवर्ती ज्ञात करने के लिए आपको +1 करना पड़ेगा। 9 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, लास्ट में कितना मिलेगा 0। यहाँ देखो लास्ट में कितना मिल रहा 7, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया हो। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि 1 लाख में कितने सैकड़े होते हैं। दोस्तों आपको पता है कि सैकड़े का मतलब क्या होता है, आप कहोगे गुणा 100 करना पड़ता है। आप मुझे तो सैकड़े का मतलब जब पता है तो अगर आप ऑप्शन देखोगे ना तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी देखते ही गलत हो जाएंगे। कैसे गलत हो जाएंगे आप मुझे बताओ। अगर 1 लाख में 500 सैकड़ा होते तो आप मुझे बताओ 1 लाख में अगर 500 सैकड़ा होते, सैकड़े का मतलब गुणा 100 करना पड़ेगा, तो ये रुपये कितना हो जाएगा। आप कहोगे ये रुपये जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2 और 2 4, 1 2 सैकड़ा 1000 10,000 मतलब 50,000 रुपये हो जाएंगे। आपको चाहिए 1 लाख, आपको 1 लाख बनाना है। आप मुझे तो नंबर जो होगा 100 का गुणा करेंगे तो 5 से स्टार्ट होगा। अगर 1 लाख चाहिए तो नंबर जो होगा वो 1 से स्टार्ट होना चाहिए, इसलिए ये डायरेक्ट 2 ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आप मुझे तो ऑप्शन नंबर ए देखो, अगर 100 सैकड़ा होते तो 100 × 100 करोगे तो मुझे कितना देना चाहिए, तो मुझे देना चाहिए 1 लाख, 1 लाख देना चाहिए। आप मुझे तो 100 × 100 करोगे कितना मिलेगा, 10,000 मिलेगा, क्योंकि 1 लाख में कितने जीरो होते हैं, आपको कोई 5 जीरो हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। जब 3 ऑप्शन गलत हो गए, ऑप्शन नंबर बी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। दोस्तों इस सवाल में बस इतना ही समय देना है। आई होप आपको समझ में आया हो। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी 5 संख्याओं को आरोही क्रम में रखने पर दाईं ओर से दूसरी संख्या कौन सी होगी। दोस्तों देखते ही इसका आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सबसे पहली बात आप मुझे बताओ, आपसे पूछ रहा 3 अंकों की 5 सबसे बड़ी संख्याओं को अगर आप आरोही क्रम में रखते हो तो आपको बताना है कि दाईं ओर से दूसरी संख्या क्या होगी। आप मुझे तो ऑप्शन नंबर बी तो देखते ही गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 4 अंकों की है। आपको पता है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती, आप कहोगे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती 999। आप मुझे तो इससे छोटी संख्या क्या होगी, आप कहोगे 998। फिर इससे छोटी संख्या क्या होगी, आप कहोगे 997। फिर इससे छोटी संख्या क्या होगी, आप कहोगे 996। फिर इससे छोटी संख्या क्या होगी, आप कहोगे 995। आप मुझे तो ये सब आरोही क्रम में हो गए। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। आपसे कह रहा है दाईं ओर से। दाईं हमारा क्या होता है, इस साइड से होता है। दाईं ओर से दूसरी संख्या, आप मुझे तो दाईं ओर से दूसरी संख्या क्या होगी, आप कहोगे 998 होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और देखना दोस्तों ऑप्शन नंबर सी भी डायरेक्ट गलत हो जाएगा। ये देखो 102 क्या है, सबसे बड़ी संख्या नहीं है। 102 अगर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात करेंगे ना तो 990 से लेके 999 तक तो होगी होगी। ये देखो 102 बहुत छोटी संख्या दे रखी 3 अंकों की। आप मुझे तो इन 2 ऑप्शन में डाउट था, 996 और 998, इसलिए मैंने ये किया। शायद अगर एक ऑप्शन ऐसा होता जो 996 से बहुत छोटा दिया जाता तो डायरेक्ट इसका आंसर हम ऑप्शन ए मार सकते थे। आई होप आपको समझ में आया हो। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी 7 संख्याओं को आरोही क्रम में लिखने पर बाईं ओर से चौथी संख्या कौन सी होगी। दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। आप मुझे बताओ 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है। आप कहोगे 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, आप कहोगे 1000। अब मैं कहूँ इसके बाद क्या होगी, आप कहोगे 1001।
फिर मैं कहूँ इसके बाद क्या होगी, आप कहोगे 1002, फिर मैं इसके बाद कहूँ आप क्या होगी 1003, ऐसे ही चलते चला जाएगा 1004, फिर क्या हो जाएगा 1005, फिर क्या हो जाएगा 1006। ये देखो 7 संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, और सभी आरोही क्रम में भी हैं, क्योंकि आरोही क्रम क्या होता है, सबसे छोटा नंबर फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ऐसे टाइप का चलता नंबर को क्या कहते हैं, आरोही क्रम कहते हैं। अब आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया कि बाईं ओर से, बायां हमारा क्या है, ये है बायां। आपसे पूछा बाईं ओर से चौथी संख्या क्या हो गई, बाईं ओर से चौथी संख्या बताओ। ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई और ये चौथी हो गई, मतलब 1003 इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। और देखना ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर छोटी संख्या पूछ रही 4 अंकों की तो आप मुझे तो 1000 से लेके 1010 तक का होना चाहिए, क्योंकि आपसे पूछ क्या रहा, खाली 7 ही संख्या तो पूछ रहा, 1000 से 1010 तक का आंसर होना चाहिए। आप मुझे तो 9995 बहुत बड़ा दे रखा, 9907 बहुत बड़ा दे रखा, ये आपको देखते ही गलत हो जाना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है। आप मुझे बताओ अभाज्य संख्या क्या होती है। आपको पता होगा कि ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी से ना कटे, वो सारी संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। इतना पता है, बस इतना ही जानना है। आप मुझे तो स्वयं और एक के अलावा किसी से नहीं करनी चाहिए। आप मुझे तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखो 258 दे रखा, ये देखो 8 लास्ट में, ये 8 क्या आप कहोगे 2 से कट जाएगा, क्योंकि जो भी इवन नंबर होता है ना लास्ट में, वो सारी संख्याएं 2 से कट जाती हैं। आप मुझे तो यहाँ भी 8 है, ये भी इवन नंबर है, ये भी 2 से कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। अगर आप मुझे तो 361 आपको जाना पहचाना नंबर मिल रहा होगा, आप कहोगे 361 क्या होता है, आप कहोगे 19 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब 19 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहोगे 361, इसका मतलब ये संख्या जो है वो 19 से कट जाएगी, तो ये ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। 3 ऑप्शन गलत हो गए, ऑप्शन नंबर डी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि संख्या 2840 किन संख्याओं से भाज्य है, मतलब किन संख्याओं से पूरी पूरी कट जाएगी। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, चलिए हम चेक कर लेते हैं। आप मुझे तो 2 से कटने का नियम क्या है, आप कहोगे 2 से सभी संख्या कट जाएंगी जिनके लास्ट का अंक या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो और या तो 8 हो। ये 2 का नियम हो गया। आप कहोगे 4 से संख्या क्या कट जाएंगी, आप कहोगे 4 से वो सारी संख्या कट जाएंगी जिनके लास्ट के 2 अंक अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं ना, वो सारी संख्या 4 से कट जाएंगी। आप कहोगे 6 से कटने का नियम क्या है, आप कहोगे 6 से संख्या वो सारी संख्या कटेंगी। 6 को देखो क्या लिखते हैं, आप कहोगे 6 को अगर हम लिखेंगे ना तो 6 को हम 2 × 3 लिख सकते हैं। इसका मतलब 2 का नियम भी फॉलो होना चाहिए और 3 का भी नियम फॉलो होना चाहिए। अब 3 का नियम क्या कहता है, सभी संख्याओं को जोड़ दो, अगर जोड़ने के बाद अगर वो संख्या 3 से कट रही है ना, तो जो नंबर दिया गया है ना वो सारा नंबर 3 से कट जाएगा। अगर जोड़ने पर 3 से संख्या कट रही है तो आप मुझे तो बहुत ही आसान है। देखो 2 से कटने का नियम, देखो लास्ट में 0 है, इसका मतलब 2 से कट जाएगा। 4 से कटने का नियम, लास्ट के 2 डिजिट देखो 40, 4 से काटोगे कट जाएगा। आप देखो 6 से करने का नियम क्या कहता है, 2 से भी करना चाहिए और 3 से भी करना चाहिए। 2 से तो कट रहा है, 3 से करने का नियम, सभी को जोड़ो, 8 2 10 4 14 और प्लस 0 करोगे कितना आएगा 14। आप मुझे तो 14 क्या 3 से करता है, आपको 14 3 से नहीं करता है। इसका मतलब ये जो नंबर दिया गया है ना, वो नंबर भी हमारा 3 से नहीं कटेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता है। और साथ ही साथ आपको पता है कि ये नंबर जो है वो 6 से नहीं कटेगा। अब जहां जहां 6 दे रखे हैं वो सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, 3 ऑप्शन गलत हो गए, ऑप्शन नंबर बी की सही होना इसकी मजबूरी हो जाती है। आई होप आपको समझ में आया हो। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि 694 × 538 × 787 × 523 में इकाई का अंक है। दोस्तों जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि इकाई का अंक क्या होगा, तो हमेशा एक बात कॉपी में नोट करना, जब भी इकाई का अंक अगर आपको निकालना है ना, तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको क्या देखना है, ओनली इकाई का अंक ही देखना है, ओनली इकाई का अंक ही देखना है, इकाई का अंक ही देखना है, बस इससे काम चल जाएगा। ये कॉपी में नोट करना, जब भी इकाई का अंक देखना है तो खाली इकाई के अंक पर ही फोकस करना है। आप मुझे तो इकाई का अंक कितना है 4, यहाँ देखो इकाई का अंक कितना है 8, यहाँ देखो इकाई का अंक कितना है 7, यहाँ देखो इकाई का अंक कितना है आपको 3, और सबके बीच में क्या है, गुणा है, गुणा कर दो। आप देखो 4 32 हो जाएगा, 32 में इकाई का अंक क्या होगा 2। अब देखो 2 से गुणा करोगे 7 का, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 14 में इकाई का अंक कितना है 4। अब देखो 4 से अगर 3 का गुणा करोगे 4 3 कितना हो जाएगा 12, 12 में इकाई का अंक क्या है 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसानी तरीके से आप इस क्वेश्चन को उड़ा दोगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है कि 3 की पावर 65 इंटू 6 की पावर 59 इंटू 7 की पावर 71 में इकाई का अंक क्या है। दोस्तों जब भी किसी नंबर की पावर दी जाती है ना और आपको इकाई का अंक पूछा जाता है तो थोड़ी सी जानकारी आप ले लीजिए। थोड़ी सी जानकारी क्या है, हमेशा ध्यान रखना, अगर लास्ट का अंक 0 हो और उसकी पावर कुछ भी दिया गया है ना, कुछ भी दिया गया तो उसकी जो यूनिट यानी कि इकाई का अंक होता है वो हमेशा क्या रहता है, 0 रहता है। ऐसे ही मैं कहता हूँ 0 हो या तो मैं कहता हूँ किसी की पावर 1 0 हो या इकाई का अंक 1 हो, या मैं कहूँ इकाई का अंक अगर 5 हो, या मैं कहूँ इकाई का अंक अगर 6 हो, तो इसकी अगर पावर कुछ भी दी जाए ना तो इकाई का जो अंक रहने वाला है, जैसे 0 रहे तो 0 रहेगा, 1 है तो 1 रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा, 6 है तो 6 रहेगा। यानी कि इकाई का अंक जो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये बात कंफर्म हो गई। आप मुझे बताओ एक चीज़ और ध्यान रखना, आप अगर ध्यान रखो जैसे मैंने लिखा कि इकाई का अंक या तो 2 हो, इकाई का अंक अगर 2 हो, या मैं कहूँ इकाई का अंक अगर 3 हो, या मैं कहूँ इकाई का अंक 7 हो, या मैं कहूँ इकाई का अंक 8 हो, अगर ये सब नंबर इकाई के अंक में आते हैं और इनकी पावर कुछ भी दी जाए ना तो एक काम करना आपको, जब भी पावर में कुछ भी दिया जाए तो आप कुछ नहीं करना, पावर से अगर आप 4 का भाग करोगे ना, जो भी नंबर बचेगा, मतलब कि जो भी हमारा शेषफल बचेगा, जो भी हमारा शेषफल बचेगा, तो आप कुछ नहीं करना, शेषफल को क्या लिखना, यहाँ देखो 2 लिखा है ना तो आप 2 लिखोगे, अगर 3 लिखा है तो आप 3 लिखोगे, अगर 7 लिखा है तो आप 7 लिखोगे, अगर 8 लिखा है तो आप 8 लिखोगे। इनका जो करना है, इसकी पावर क्या करना है, इसकी पावर आपको शेषफल लिखना है, बस इसकी पावर आपको शेष पर लिखना है। एक चीज़ और ध्यान रखना, यदि मैं कहूँ 4 की पावर अगर आपकी इवन नंबर दिया गया हो, 4 की पावर इवन नंबर क्या, जो 2 से कट जाए, इवन नंबर दिया गया तो इकाई का जो अंक होगा वो हमेशा कितना होगा, आप होगा 6 होगा। एक चीज़ और ध्यान रखना, 4 की पावर अगर ऑड नंबर दिया गया हो तो जो इकाई का अंक होगा वो कितना होगा, 4 होगा। एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर 9 की पावर अगर इवन नंबर दिया गया हो तो इकाई का अंक कितना होगा, 1 होगा। और एक चीज़ ध्यान रखना, अगर 9 की पावर ऑड नंबर दिया गया हो तो इकाई का अंक कितना होगा, आप कहोगे 9 होगा। ये देखो सारी कहानी हो गई। अब चाहे कोई सा भी नंबर दिया जाए ना, कितनी भी पावर दी जाए ना, तो आप उसे आसानी से निकालोगे। मैंने बोला यहाँ देखो क्या लिखा, 3 की पावर 65, यहाँ देखो 3 यहाँ आ रहा, आप कुछ नहीं, जो आपको पावर दे रखी ना उसमें आपको 4 से भाग करना है। 4 से भाग करोगे कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, यहाँ कितना बचेगा 2, 25 हो जाएगा, 4 छंग 24, जो शेषफल कितना आया 1। आप कुछ नहीं करना है, इसका मतलब क्या, आपको शेषफल लिखना है। किसकी पावर है 3, 3 की पावर जो शेषफल कितना बचेगा 1, 3 की पावर 1 लिख देना। फिर करोगे गुणा, आप कहोगे 6 की पावर दे रखा है, मैंने सीखा 6 की पावर कुछ भी दे रखी हो ना तो इकाई का अंक क्या होता है, सिर्फ 6 होता है। आपको पता है कि इकाई का अंक निकालना तो इकाई के अंक पर ही फोकस करना है, आगे चाहे कितने भी नंबर दिए जाए उससे फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे तो यहाँ दे रखा 7 की पावर 71, 7 देखो यहाँ दे रखा है, इसका मतलब इसमें हम 4 का भाग करेंगे, पावर में 4 का भाग करोगे, 4 एकम 4, 3 बचा 31 हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 28 में शेषफल कितना बचेगा 3। अब शेषफल 3 बचेगा तो 7 की पावर 3 लिख देंगे। आप मुझे तो 3 की पावर 1 कितना होता है, आप कहोगे 3 होता है, यहाँ देखो 6 ही लिखा रहेगा। 7 की पावर 3 कितना होता है, आप कहोगे 7 सत्ते 49, 49 सत्ते कितना होता है, आप कहोगे 343 होता है। इसमें इकाई का अंक कितना होगा 3, हम 3 लिखेंगे। आप मुझे तो इकाई का अंक निकालना, 3 छक 18, 18 की हम 8 लिखेंगे, 8 इंटू 3 करोगे 8 या 24, 24 में अगर आप इकाई का अंक निकालना चाहो कितना हो जाएगा 4। 4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब अगर एग्जाम में आता है ना तो इसे आप आसानी से उड़ा देना, ये कॉपी में नोट कर लेना, जो भी मैंने समझाया बहुत ही शॉर्ट तरीके से समझाया है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है कि 5 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं। दोस्तों जब भी इस टाइप का सवाल आए, चाहे आपसे 5 पूछे या पूछे 6 अंकों वाली या 7 अंकों वाली, बस आपको देखते ही इसका आंसर मारना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कैसे, आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी होगी, जब भी आपसे पूछा जाए 5 अंकों की तो हमेशा ध्यान रखना वो सारे ऑप्शन देखना जो 5 नंबर के हों। आप मुझे बताओ ये देखो कै अंकों का है, आप कहोगे 6 अंकों का, ये गलत हो जाएगा। ये देखो कै अंकों का, आप कहोगे 4 अंकों का, ये गलत हो जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखना, हमेशा बात करेंगे 5 अंकों की तो सबसे पहले आप 9 लिखिए और आपको 0 लगाना है और टोटल नंबर बनाना है 5। आप कहोगे 1 2 3 और 4, टोटल नंबर हो गए 5। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो इसका आंसर कितना होगा 90,000 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। आई होप आपको ये तरीका समझ में आया होगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सवाल है कि 6 से लेकर 79 के बीच में प्राकृतिक संख्या लिखने पर इकाई के स्थान पर 7 कितनी बार आएगा। दोस्तों बहुत ही आसान नंबर है, आपसे पूछा क्या गया, आप कहोगे 6 से 79 तक हम काउंट कर सकते हैं ना। 6 के बाद में 7 कितनी बार आएगा, आप कहोगे 7, 6 के बाद में 7 आता है। फिर 7 कब आएगा, जो इकाई का अंक होगा, आप कहोगे 17, फिर क्या आएगा, फिर कहोगे 27, फिर क्या आएगा, फिर कहोगे 37,
फिर क्या आएगा 47, फिर क्या आएगा 57, फिर क्या आएगा 67, फिर क्या आएगा 77। आप काउंट कर लो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। बहुत ही आसान सवाल है। आई होप आज के सवाल आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे। दोस्तों अगर ये सेशन पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।